अंधेर नगरी चौपट राजा। कलियुग को अंधेर नगरी कहा जाता है क्योंकि सब आत्माएं उझाई हुई हैं, ऐसे नहीं कि आंखों से अंधे हैं। अंधेरी नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन अंधे की औलाद अंधे हैं। अंधेर नगरी प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का सबसे लोकप्रिय नाटक है। इस नाटक में तर्कहीन और निरंकुश सरकारी व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए दिखाया गया है कि कैसे व्यक्ति अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। काशी नदी के तट पर एक संत अपने शिष्य के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। उनका अधिकांश समय भजन कीर्तन ईश्वर की भक्ति में व्यतीत होता था। एक बार दोनों ने देश भ्रमण करने का निर्णय लिया। घूमते घूमते गुरु शिष्य एक अनजान देश में जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक बगीचे में कुटिया बनाकर अपना डेरा डाला। गुरु ने शिष्य को 1 रुपया देकर बाजार से कुछ सब्जियां लाने को कहा। जब शिष्य गंगाधर सब्जी मंडी पहुंचा तो उसने सब्जियों का भाव पूछना शुरू किया। उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां लगभग सभी वस्तुएं 1 रुपया प्रति किलो की दर से बिक रही थीं। सब्जियां, दूध, दही और मिठाई आदि का भाव एक जैसा था। उसने सोचा कि वह तो रोज सब्जी और रोटी खाता है, क्यों न आज मिठाई खरीदूं। इसलिए उसने सब्जियों की जगह एक अच्छी मीठी मिठाई खरीद ली। वह प्रसन्नतापूर्वक मिठाई लेकर अपनी कुटिया पर पहुंचा। उसने गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने ध्यान लगाकर कहा, बेटा गंगाधर, हमें यथाशीघ्र ये स्थान छोड़ देना चाहिए। यह अंधकार नगरी लगती है, यहाँ का राजा बड़ा ही दुराग्रही और मूर्ख है। कभी भी हमारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। परंतु शिष्य को ये सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे ये स्थान बहुत अच्छा लगा। आप आज्ञा दे तो मैं कुछ दिन यहाँ रुक सकता हूँ। गुरुजी उसकी बात सुनकर हंस पड़े। कहा कि ठीक है बेटा, 1 रुपये की मिठाई खाकर थोड़ा स्वास्थ्य बना लेना। कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना। ये कहकर वह वहां से चला गया। गंगाधर प्रतिदिन प्रातःकाल नगर में भिक्षा मांगने निकल जाता और 1-2 रुपये की अच्छी मिठाई खरीदकर खा लेता। इस प्रकार कई महीने बीत गए। खा पीकर वह बहुत मोटा हो गया। एक दिन गरीब विधवा कलावती की बकरी पंडित दीनदयाल के खेत में चर रही थी। दीनदयाल ने क्रोधित होकर उसे डंडे से मारा, जिससे बकरी मर गई। रोती हुई कलावती न्याय के लिए राजा के पास पहुंची। उसकी बातें सुनकर राजा ने आदेश दिया, प्राण के बदले प्राण ले लो। कोतवाल ने दीनदयाल को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने दीनदयाल से कहा, या तो बकरी को जीवित लाओ या फिर फांसी पर चढ़ जाओ। दीनदयाल बकरी को कैसे जीवित रखता। इतने में जल्लाद उसे फांसी देने आया। दीनदयाल दुबला पतला आदमी था। फांसी का फंदा उसके गले में ढीला पड़ रहा था। जल्लाद राजा से कहने लगा, हे राजन, फांसी का फंदा तो उसकी गर्दन के आकार से बहुत बड़ा है। राजा कुछ देर तक विचार करता रहा और जल्लाद से बोला, जाओ अपने आसपास जो सबसे मोटा व्यक्ति हो उसे फांसी पर लटका दो। जल्लाद नगर कोतवाल के साथ मोटे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। जब वे गंगाधर की कुटिया के पास से गुजर रहे थे तो वहां शिष्य गंगाधर तेल की मालिश करके दंड बैठक बार बार उठने और बैठने का व्यायाम कर रहा था। उसे देखकर दोनों रुक गए। कोतवाल ने कहा, काम हो गया, हमें अपना शिकार मिल गया। गंगाधर को पकड़कर वध स्थल पर लाया गया। उसने राजा से विनती करते हुए कहा, सरकार, जो फांसी पर लटकाया जा रहा है उसमें मेरा क्या दोष है। राजा ने कहा, फांसी का फंदा तुम्हारी गर्दन के नाप का है, इसलिए तुम्हें फांसी पर चढ़ना ही पड़ेगा। उसे गुरुजी की बात याद आ गई। उसने कहा, थोड़ी देर रुको, मुझे अपने गुरु का ध्यान करने दो। उसके ध्यान करते ही गुरुजी वहां पहुंच गए। उन्होंने एकांत में उसके कान में कहा, क्या तुम्हें मिठाई खाने में लालच का मजा नहीं दिखता। अब जैसा मैं कहूं वैसा करो। गुरुजी ने जल्लाद से कहा, मैं भी मोटा हूं, पहले मुझे फांसी दो। इतने में गंगाधर ने जल्लाद का हाथ खींचते हुए कहा कि नहीं नहीं, पहले मुझे फांसी दो। अब गुरुजी एक तरफ जल्लाद को खींच रहे थे और दूसरी तरफ गंगाधर को। क्रोधित होकर राजा ने कहा, फांसी के नाम पर अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं और तुम हो कि फांसी पाने के लिए लड़ रहे हो। इसका क्या कारण है। गुरुजी तो इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे। बोले, राजन, वर्तमान समय 1000 वर्ष में कुछ क्षणों के लिए ही आता है। इस समय जिसे फांसी दी जाएगी उसे अगले जन्म में तुम्हारे राज्य से 5 गुना राज्य वैभव मिलेगा। अंधेर नगरी का राजा मूर्ख और घमंडी तो था ही, साथ ही वह अव्वल दर्जे का लोभी भी था। उसने गुरु शिष्य से कहा, क्या तुमने अपना चेहरा आईने में देखा है। तुम 5 गुना बड़े राज्य के राजा बनना चाहते हो। अरे ठहरो, मैं फांसी लगा लेता हूं। ये कहकर उसने जल्लाद से फंदा छीनकर अपने गले में डाल लिया और फांसी पर लटक गया।
आध्यात्मिक महत्व। आज का संसार इतना अज्ञानी हो गया है कि कोई भी बुद्धिमान नहीं है। साधु संत विज्ञान सभी अज्ञान में है, इस कारण ये कलियुग तमो प्रधान हो गया है। यहाँ सभी को अपने मूर्खतापूर्ण कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। शिव बाबा आकर अपने बच्चों को दिव्य बुद्धि देते हैं। दिव्य ज्ञान देकर आत्माओं को बुद्धिमान और महाज्ञानी बनाते हैं, जिससे आत्मा सतयुग की मालिक बनती है। दोस्तों, आशा है आपको ये अंधेर नगरी चौपट राजा पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मजेदार हिंदी स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक्स।